एक्शन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको हमारा सलाम। एक बार फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आपसे परमेश्वर के वचन से रूबरू हो सके, उन ख्यालों को जो परमेश्वर से हमको मिले हैं आपके साथ बांट सके। आज के दिन जो मैं आपके साथ विषय साझा करूंगा वो ये है कि हम सब ये तो जानते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, लेकिन पाप के बारे में पूरी तरह हम नहीं जानते। बस इतना ही जानते हैं कि जो गलत है वो पाप है, जो सही है वो पुण्य है। लेकिन हमें इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर पाप है क्या, परमेश्वर ने पाप ठहराया क्या है। कई बार हम में से बहुत से हमारे साथी प्रचारक हमको डराते रहते हैं पाप से, पाप के बारे में प्रचार कर करके। परमेश्वर के वचन में एक आयत लिखी है रोमन बुक में, पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में अनंत जीवन। ये सच है कि जो हुक्म, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी, उन नियमों को, उन आज्ञा के अनुसार अगर एक भी आज्ञा पूरी करने में आप विफल होते थे तो आपको दंड मिलता था। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि एक स्त्री सबत के दिन लकड़ियां बीनने गई, लोगों ने देखा, क्योंकि सबत के दिन तो कोई कार्य किया नहीं जा सकता था, ये नियम था, ये आज्ञा थी परमेश्वर की कि सबत के दिन आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो नियम का उल्लंघन किया गया, तो जाहिर सी बात है जब नियम का उल्लंघन होगा तो आप पर दंड होगा। तो पाप की मजदूरी मौत है, तो इसको मृत्यु मिलनी चाहिए। तो जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी, उन आज्ञाओं में से आज्ञा तोड़ने पर मृत्यु दंड होता था, या दंड आपको मिलता था, सजा मिलती थी आपको। और ये व्यवस्था या ये नियम पूरा करना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव सा था, इतना आसान नहीं था। और इसी व्यवस्था में अमेंडमेंट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना जरूरी था, क्योंकि जो व्यक्ति पाप करेगा वो मृत्यु के स्वाद को तो चखेगा, जाहिर सी बात है, ये नियम था। और परमेश्वर का जो आदेश है उसको तोड़ा नहीं जा सकता था या अनदेखा नहीं जा सकता था। लेकिन बाइबल बताती है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे प्रथम पिता ने, आदम ने पाप किया। वो पाप का डीएनए आज भी संपूर्ण पृथ्वी के सभी प्राणियों में पाया जाता है। संत पौलुस इतने महान सेवक थे कि जब मैं उनको पढ़ता हूं तो मैंने सबको पढ़ा है, सब सेवकों को पढ़ा है, लेकिन कोई एक भी सेवक ने ऐसे बयान नहीं दिए जैसा पौलुस ने दिया। पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। पौलुस ने कहा कि मैं पा चुका हूं। पौलुस ने कहा कि मैं 7वें आसमान पे उठा लिया गया हूं। पौलुस ही एक ऐसे सेवक रहे जिन्होंने, जिनके बयानों से, जिनकी गवाहियों से ये साबित होता है कि पौलुस में परिपक्वता, प्योरिटी और जो
चीज़ यीशु में दिखाई देती थी वो चीज़ उसमें दिखाई देती थी। लेकिन उसके बावजूद भी इतना महान सेवक, अगर आप रोमन की किताब 7 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो बताते हैं कि हमारे शरीर में अलग प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। जो चीज़ों को मैं करना नहीं चाहता हूँ, जो बातें मैं नहीं चाहता हूँ मेरे जीवन से हो, वो चीज़ें मैं करता हूँ। मेरे शरीर में एक अजीब सी व्यवस्था है जो हमारे शरीर से लड़ती है। मैं अच्छे कामों की कल्पना करता हूँ लेकिन नहीं कर पाता हूँ। ये कैसी बात है? एक तरफ संत पौलुस कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, जो काम मुझे दिया गया था वो मैंने पूरा कर लिया है, मैं पा चुका हूँ, मैं खुदा के करीब रह चुका हूँ, मैं 7वें आसमान में उठाया जा चुका हूँ। जो जिसकी इतनी मजबूत बड़ी महान गवाहियाँ हों, वो व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर कोई अच्छी चीज़ वास नहीं करती। आपको बता दें, हम सब जितने मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, वो सब के अंदर हमारे प्रथम पिता यानी कि आदम का डीएनए है। ये डीएनए बिल्कुल उसी तरीके से है, जब किसी भी एक व्यक्ति में HIV आता है तो उसके द्वारा HIV जहाँ जहाँ फैलता है उसका निवारण नहीं हो सकता, उसका इलाज नहीं हो सकता, वो उस रोग में फंसेगा ही फंसेगा। जितने लोगों के संपर्क में जाएगा वो HIV का रोगी बनेगा। संपर्क का मतलब जो उसके नियम हैं, जिस तरीके से HIV फैलता है, ठीक इसी तरीके से जैसे उसका कोई इलाज नहीं, वैसे ही जब पाप का रोग आदम में आया तो उससे आज तक हम सब जो प्राणी हैं उनके अंदर वो डीएनए पाया जाता है। तो बाइबल के अनुसार पृथ्वी पर कोई भी पवित्र नहीं, एक भी पवित्र नहीं। हम सब को खुदा से भेंट करने के लिए शुद्धगी की जरूरत होती है। बिना शुद्धगी के परमेश्वर से के करीब भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर पवित्र है, इसलिए पवित्र बनो। और इन सब चीज़ों को जो मैंने बताया उसके लिहाज से पृथ्वी पर ना कोई इंसान पवित्र था, ना है, ना होगा। तो इसका मतलब क्या हम अछूते रह जाएंगे परमेश्वर के दर्शन करने को? क्या हम अछूते रह जाएंगे परमेश्वर के साथ संगति रखने को? जी नहीं। यीशु की पैदाइश, काटिए इसको, काटिए।